Hello, Namaste, Sastrikal everyone. Today is World Hypertension Day, and on this day I'll be talking about hypertension. आपने नोटिस किया है कि आज के टाइम पे हमें कितने मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं। हर सेकंड पर्सन को कोई ना कोई मेडिकल इशू है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन सुनने को मिल रहा है। चाहे वो एज ग्रुप पहले वाले टाइम पे तो एक एल्डरली पर्सन को सुनने को मिलता था कि इनको हाइपरटेंशन हो गई है, बट आजकल का कोई एज ग्रुप ही नहीं रहा है। 15 इयर्स के बच्चे को भी हाइपरटेंशन हो रहा है, 30 इयर्स प्लस वालों को भी, 50 प्लस, 60 प्लस, सबको हाइपरटेंशन सुनने को मिल रहा है। एंड प्रेगनेंसी में अगर हम देखें, प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन हो चुका है हाइपरटेंशन। सो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं और बड़े सारे मेडिकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो हाइपरटेंशन सुनने को आता है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, उसमें आई विल बी कवरिंग कि हमारी डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी एक्टिविटी रोल प्ले करती है और हमारा स्लीप पैटर्न रोल प्ले करता है। हमारी डाइट अगर हम आजकल के टाइम पे देखें तो जब तक हम आउटिंग ना ले लें हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता है। सो आउटिंग्स जब हम लेते हैं दैट मीन्स उसके साथ हम इनवाइट कर रहे हैं हाइपरटेंशन को, क्योंकि बाहर का फूड सॉल्ट में भी ज़्यादा, ऑयल्स में भी ज़्यादा, है ना, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स जा रहे हैं हमारे अंदर, सॉल्ट ज़्यादा जा रहा है, जितना ज़्यादा जाएगा उतना हम हाइपरटेंशन को इनवाइट करेंगे। देन हमारा बैठ के सारा काम ज़्यादा हो गया है, जैसे हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लोगों का, उनको उठ के चलने का ही टाइम नहीं मिल रहा है अपनी जॉब में, क्योंकि घर बैठे बैठे स्क्रीन पे ही सारा काम करना है। बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ चुका है। एंड अगर हम स्लीप देखें तो सबके स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब्ड ही चल रहे हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्लीप है वो साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो रहा। सो स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगा अगर हम अपने माइंड में हर टाइम स्ट्रेस्ड रहेंगे, तो इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस ऑफ हाइपरटेंशन। सो कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स्ड रखें और नींद प्रॉपर लें। एंड आपने देखा है कि वेट गेन है, अगर किसी का अगर वेट ज़्यादा है तो वो भी हाइपरटेंशन के लिए उनका एक रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। जिनको स्ट्रेस हाई है उनका भी जो हाइपरटेंशन की टुवर्ड्स जो ग्राफ है वो बढ़ने की तरफ ही रहेगा। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों पे काम करना है। दैट आई विल कम टू ऑन द लेटर पार्ट। आपने कभी नोटिस किया है कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत केसेस में हमें सिम्प्टोमेटिक रहता है और बहुत सारे केसेस आजकल ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जिनको सिम्टम ही नहीं आता। इवन अगर सिस्टोलिक प्रेशर 150 तक भी है और डायस्टोलिक 90-100 तक भी है, बट उनको कोई फीलिंग नहीं आती है। सो वो सबसे ज़्यादा जो है साइलेंट किलर है। और हाइपरटेंशन का ये जो साइलेंट किलर वाला मोड है ना, ये सबसे ख़तरनाक मोड है, क्योंकि इसके साथ ना और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि एंजाइना, देन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इरेगुलर हार्ट बीट, किडनी डैमेज हो सकता है। तो ये एडेड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये एज ए साइलेंट किलर के साथ आती हैं, क्योंकि उनको हाइपरटेंशन पता ही नहीं चलता कि हमारा बीपी जो है वो इस टाइम बढ़ रहा है, वो रेज़ हो रहा है, और जितना रेज़ होगा बीपी वो उतना ही ख़तरनाक है हमारे लिए। बट जिन लोगों को सिम्टम्स फील होते हैं उनको हो सकता है कि हेडेक फील हो रहा हो, या बज़ हो रहा हो ईयर्स के अंदर, या फिर उनका नोज़ ब्लीड हो रहा हो, इरेगुलर हार्ट रिदम लग रही हो, किसी किसी केस में फटीग भी लगती है। सो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं तो आप साथ ही साथ अलर्ट हो, अपना बीपी जो है वो चेक करवाएं। जिनका साइलेंटली हाई होता है, और अगर उनको पता है कि उनका साइलेंटली हाई होता है, तो वो लोग ज़रूर अपना बीपी इवैल्यूएट करें रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपको लगता है कि वो साइलेंटली हाई जाता है तो अपने डॉक्टर से मेडिकेशन आप ज़रूर लें। उसके अलावा आप बहुत सारे स्टेप्स हैं जिन पे ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखें, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें सो दैट हम इस चीज़ से बच सकें और इसके साथ जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उन चीज़ों से हम बच सकें। सो
अनअटेंडेड हाइपरटेंशन बिल्कुल ना रखें, अपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट करें, अपना बीपी रेगुलर चार्टिंग करें। अगर आपको लगता है कि बीपी नॉर्मल आ रहा है, अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, अपने आप को अपनी मेडिकेशन कट डाउन नहीं करनी कि नॉर्मल आ गया। टॉक टू योर डॉक्टर, डिस्कस इट विद योर डॉक्टर। इफ़ ही सेज कि हाँ अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, देन ओनली वीन ऑफ योर मेडिकेशंस। अदरवाइज़ अपने मेडिकेशंस ऐसे छोड़ के अपने आप को रिस्क में ना डालें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लाइफस्टाइल पे फिर से आना चाह रही हूँ, क्योंकि हमें लाइफस्टाइल अपने को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट को कंट्रोल करें। डाइट में सबसे ज़्यादा अगर आप घर का खाना खाते हैं, फ्रेश खाना, होम कुक्ड खाना और जो सीजनल खाना है, अगर आप वो खाते हैं तो हम अपने इस प्रॉब्लम को, हाइपरटेंशन को, हम इस साइलेंट किलर को टेम कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों पे कंट्रोल ज़रूर लाएं। अपने आप एक्टिविटी को इंक्लूड करें। जो कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं टाइम निकाल सकते, एटलीस्ट आप कोशिश करें कि आप 30 मिनट्स का वर्कआउट स्टार्ट करें, चाहे वॉक की फॉर्म में आप स्टार्ट करें, लेटर ऑन आप वर्कआउट पे स्विच कर लें। बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर रखें। जिनका अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है, टबैको का कंजम्पशन ज़्यादा है, या फिर कोई स्मोकिंग की हैबिट ज़्यादा है, प्लीज़ उसको कट डाउन करने की कोशिश करें। जितना हो सकता है अपने उसमें आप रूटीन में फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा रखें। एंड अगर आपको वेट लॉस की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपने वेट को रिड्यूस करें। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम को, एक साइलेंट किलर को दूर रख सकते हैं, देन व्हाई नॉट मेक एन एफर्ट फॉर दैट। सो कोशिश करें कि आप हाइपरटेंशन को अपने पास आने का इनविटेशन ना दें और इसको अपने से दूर रखने के लिए प्रैक्टिसेस करें। एंड आई होप कि आप इस वीडियो से थोड़े से मोटिवेट होंगे एंड अपने एक रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे। I will see you all in my next video. Till then, bye. Take care.